हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 25 जून और 25 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र नामक सुविधा लॉन्च की है। तो हाल ही में जो कर्नाटक बैंक है, हाल ही में कर्नाटक में उन्होंने हाल ही में जो सूक्ष्म उद्यमियों होते हैं मतलब MSME सेक्टर, उसके लिए KBL माइक्रो मित्र नामक सुविधा लॉन्च किया है। बात की जाए कर्नाटक बैंक, तो कर्नाटक बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। और बात की जाए इसके हेड, तो इसके हेड कौन है? इसके हेड जो है महाबलेश्वर MS। इसका हेड कौन है? महाबलेश्वर, जिसे आप MD या CO भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने, हाल ही में कौन सी रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में 3.1% की दर से घटाने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में जो मूडीज है उन्होंने भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में 3.1% की दर से घटाने का अनुमान लगाया। मूडीज क्या है? मूडीज एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है। फिंच भी एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है। स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ये भी क्या है? एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है। बात की जाए क्रिसल, तो क्रिसल क्या है? एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो हाल ही में जो राजस्थान सरकार है उन्होंने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए जरूरतमंद जो है उसको रियायती दर पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। और इसका जो कुल खर्च है दोस्त वो लगभग में 1 लाख रुपए है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं, अब बात की जाए राजस्थान, तो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और यहाँ की बात की जाए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है वो है अशोक गहलोत। और बात की जाए यहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है? कलराज मिश्र। इतना आप फैक्ट ध्यान रखिएगा राजस्थान के बारे में। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस, हाल ही में कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री है जिन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? तो हाल ही में जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, हाल ही में जो तमिलनाडु हैं उनके जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, उन्होंने हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब बात की जाए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु राजधानी कहाँ है? आप सभी जानते हैं, चेन्नई। बात की जाए यहाँ की जो CM है, मुख्यमंत्री वो है के पलानीस्वामी। अब बात की जाए यहाँ गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो इतना फैक्ट आप तमिलनाडु से ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 5। हाल ही में किस खिलाड़ी को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो वसीम जाफर है उनको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। वसीम जाफर एक बहुत ही महान खिलाड़ी थे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाए थे। अब बात की जाए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। बात की जाए यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत। बात की जाए यहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है? वो है बेबी रानी मौर्य, थोड़ी दोस्त माफ कीजिएगा, बेबी रानी मौर्य। तो इसका आंसर क्या होगा? वसीम जाफर। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसको लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट के लिए पेटेंट मिला है? तो हाल ही में दोस्त जो भारत की एजेंसी है इसरो क्या है? एक भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इनको हाल ही में जो है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गवर्नमेंट का पेटेंट मिला है। बात की जाए इसरो, इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट भी जान लेते हैं। इसरो का जो फुल फॉर्म है क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। बात की जाए इसके हेड कौन है? इसके हेड है के सिवान। और बात की जाए इसके मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो आप इसरो से इतना बात ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये अमेरिका की है। नासा फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का स्थापना कब हुई थी? 1958 में। सॉरी दोस्त। बात की जाए जाक्सा कहाँ की है? तो ये जापान की है। उसी तरह कोसमोस कहाँ की है? ये है रूस की। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 7, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहलदेव, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहलदेव फिक्शन बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आप सभी जानते हैं कि जो अमीश त्रिपाठी, इसका आंसर क्या होगा दोस्त? अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी भारत के एक बहुत ही अनुभवी लेखक, ये इस प्रकार की किताबें लिखती है, खासकर जो भगवान या गॉड पर आधारित जो पुस्तकें होते हैं वो इस प्रकार के पुस्तक अक्सर लिखा करते हैं। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि इनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ नागास, ये सवाल एग्जाम में पहले भी आ चुका है। उसके बाद द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। तो ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं, और खासकर जैसे चेतन भगत हो गए हैं और अमीश त्रिपाठी, इसके पुस्तक हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बात करें चेतन भगत, चेतन भगत की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेटस, थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ। उसी तरह मुल्क राजानंद की किताब है अनटचेबल बॉय, साथ ही साथ कुल्ली, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगला फैक्ट। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विधवा दिवस, हाल ही में विधवा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विधवा दिवस है ये मनाया गया था 23 जून को। ये दोस्त विधवा जो महिलाएं होती है उसको सम्मान देने के लिए, उसको मंच पर बढ़ावा देने के लिए ये जो यूएनओ है उन्होंने इस दिवस को मनाने का फैसला लिया है। अब बात की जाए यूएनओ, तो यूएनओ के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यूएनओ के बारे में कुछ फैक्ट आते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी पर सवाल बनता है कि भारत जो यूएनओ दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसकी हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है दोस्त। तो यूएनओ के बारे में आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 9, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने, हाल ही में कौन सी केंद्रीय मंत्री है जिसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया? वर्चुअली मतलब होता है दोस्त कि आभासी रूप से। तो ये जो युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म जो वर्चुअली रूप से लॉन्च किया है, ये किसने किया है? हमारे HDRD मिनिस्टर, मतलब केंद्रीय मानव संसाधन विकास जो मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने हाल ही में युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म वर्चुअली लॉन्च किया है, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा HRD मिनिस्टर के बारे में, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आप दोस्त ध्यान रखिए, जब भी किसी भी अगर कोई भी अगर आपको जैसे सवाल आ गया केंद्रीय मंत्री बारे में, तो उससे जितने भी फैक्ट होते हैं वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 10, और ये आपका अंतिम सवाल भी है। तो ये सवाल है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने इंडियन रिसीवरशिप ध्रुवा लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो IIT बॉम्बे है उन्होंने इंडियन रिसीवरशिप ध्रुवा लॉन्च किया है। तो दोस्त इस प्रकार तो जानते हैं IIT दिल्ली, मद्रास, रुड़की, बॉम्बे, ये सब क्या है? IIT संस्थान है, और ये इस प्रकार की रैंकिंग भी जारी होती है। तो इस प्रकार की मतलब जो यहाँ पर इंडियन रिसीवरशिप ध्रुवा लॉन्च किया किसने किया? IIT बॉम्बे, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? IIT बॉम्बे। तो चलते हैं दोस्त, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है दोस्त? हाल ही में किस राज्य ने चरण पादुका अभियान लॉन्च किया? तो हाल ही में चरण पादुका अभियान किसने लॉन्च किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके दें, जिससे हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सके। आपको प्रतिदिन इस प्रकार का सेशन मिलेगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ डे जो है सवाल, ये प्रतिदिन आपको दिया जाएगा। और दोस्त आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्त कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक दें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपको अच्छे से कंटेंट दे सकें।